Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ। थोड़ा महंगा स्टॉक है ये। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रखी है, जिसका अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में और उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है, तो फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट कैन बी अराउंड 1900 रुपीज। इस टारगेट में वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी ब्रेकआउट प्राइस। क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है इसलिए ब्रेकआउट प्राइस हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट हम एक एजम्पशन पर एक टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है, क्योंकि वो भी हमें नहीं पता है, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ब्रेकआउट 1650 की प्राइस पर आ सकता है। तो अगर ब्रेकआउट 1650 की प्राइस पर आता है तो मैक्सिमम टारगेट 1885 का होगा, क्योंकि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो 235 रुपीज की है और वो कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेकआउट प्राइस। तो अगर ब्रेकआउट 1640 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 1875 का हो जाएगा। इसलिए एक्चुअल टारगेट में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, उसमें 235 रुपीज को ऐड कर देना है और आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट आया नहीं है, पहले ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट कंफर्म होगा, उसके बाद जो भी मैक्सिमम टारगेट आपने स्टॉक में कैलकुलेट किया होगा वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज अराउंड 1700 रुपीज। स्टॉक को पहले 1700 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है दैट इज अराउंड 1727। अगर स्टॉक 1727 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट आपने स्टॉक में कैलकुलेट किया है वो काफी जल्दी नजर आ सकता है, क्योंकि 1727 के ऊपर इस स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका मैक्सिमम टारगेट है उसको अचीव करने के बाद स्टॉक 1900 के लेवल को भी टच कर ले और उसके बाद 2000 तक भी चला जाए। बट अभी के लिए अगर आपको मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट करना है तो जो मेथड हमने आपको बताया है आपको वो फॉलो करना होगा। जब भी ब्रेकआउट आएगा आप ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ऐड करेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगी 235 पे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड। इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकती है 1700 के लेवल पे और उसके बाद 1727 के लेवल पे। 1727 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ देता है और उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकता है और आपका टारगेट काफी जल्दी आ सकता है। बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि स्टॉक को पहले ब्रेकआउट देना पड़ेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का और लगातार उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।